हिंदी भाषा साहित्य और नागरी लिपि के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए समर्पित देश की सबसे पुरानी साहित्यिक संस्था नागरी प्रचारणी सभा का 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव 15 से 18 जुलाई तक विश्वेश्वरगंज स्थित आर्य भाषा पुस्तकालय एवं नागरी प्रचारणी सभा परिसर में आयोजित किया जाएगा। संस्था अपने गौरवशाली 133 वर्ष पूरे कर 134वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस अवसर पर साहित्य, संस्कृति, संगीत, कला, संवाद और युवा सहभागिता से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर के एक प्रेस वार्ता का भी आज आयोजन किया गया। कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी के तौर पर स्थापना हुई, मैं पहले बता चुका हूं, और इस संस्था ने बहुत बड़े बड़े काम अपने हाथ में लिए। अदालतों और सरकारी कामकाज में हिंदी को जगह दिलाई, नागरी लिपि को जगह दिलाई, हिंदी भाषा के सबसे बड़े, सबसे भरोसेमंद शब्दों का कोष तैयार किया, साइंटिफिक शब्दों का कोष तैयार किया, अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं से हिंदी को जोड़ने के लिए रात दिन एक किया। कबीर, तुलसी, सूर, जायसी, कुतुबन, मंझन आदि मध्यकाल के प्रमुख कवियों के हस्तलेख खोजे, उनका संरक्षण किया, उन हस्तलेखों के आधार पर उन रचनाओं को प्रकाशित किया। मित्रों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि रामचरितमानस हम लोगों ने गीता प्रेस से प्रायः 20 बरस पहले प्रकाशित किया था, और हमारी ही प्रति को आधार बना करके गीता प्रेस ने सर्वशुद्ध संस्करण अपना प्रकाशित किया। हमारा काम साहित्य के माध्यम से साहित्य का प्रचार करना था। गीता प्रेस का काम साहित्य के माध्यम से धर्म चेतना का प्रचार करना था। गीता प्रेस अपने लक्ष्य में बहुत आगे बढ़ा, हम तनिक पीछे रह गए। लेकिन पीछे रह जाने में घबराने जैसी कोई बात है नहीं, क्योंकि अब हम फिर से जाग गए हैं और हमारी किसी से प्रतियोगिता नहीं है। गीता प्रेस हमारा मित्र संस्थान है, जैसे कि भारत कला भवन भी हमारा मित्र संस्थान है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित वो एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम, उसके साथ मिल करके हम एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं इसी नागरी प्रचारणी सभा में। आपको ये बताते हुए भी मुझे बहुत तसल्ली हो रही है कि कभी आज से प्रायः 75 साल पहले भारत कला भवन नागरी प्रचारणी सभा का पार्ट था। नागरी प्रचारणी सभा में उस महान संग्रहालय के लिए जगह कम पड़ने लगी, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के आग्रह के बाद ये कला भवन नागरी प्रचारणी सभा ने BHU को दे दिया, वहाँ स्थानांतरित कर दिया। भारत कला भवन इतने वर्षों के अंतराल के बाद एक बार फिर वर्षा और मेघों पर एकाग्र बंगाल स्कूल के चित्रों की प्रदर्शनी लेकर इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहा है, जो 15 जुलाई से 18 जुलाई तक नागरी प्रचारणी सभा के वाराणसी परिसर में होना तय। वो प्रदर्शनी और उससे जुड़ी हुई 2 और प्रदर्शनियां हम लोग लगा रहे हैं। एक महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व पर केंद्रित है और दूसरी सभा के इतिहास पर। तो किन महान हस्तियों का आगमन होगा इन दिनों में? जिन आने की उम्मीद, जी, पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र आ रहे हैं, पद्मश्री प्रहलाद सिंह तिपाड़ियाँ आ रहे हैं। इस देश के सर्वोत्तम हिंदी वक्ताओं में से एक आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज आ रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, जो जाने माने संपादक पत्रकार हैं, वो तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ही हैं। TV9 भारतवर्ष के डायरेक्टर, बनारस की मिट्टी के लाल, अत्यंत सिद्ध गद्यकार श्री हेमंत शर्मा जी आ रहे हैं, और ऐसे अनेक मूर्धन्य तमाम युवा कलाकार आ रहे हैं। आज तक के लोकप्रिय कार्यक्रम 3 ताल के 3 तालिये ताऊ, खांचा और सरदार आ रहे हैं। तो मुनीश जी, ये जो वक्त चल रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा देखिए लोग स्पीड से जा रहे हैं, हिंदी में कितना चैलेंज देखा जा रहा है? हिंदी सबसे अधिक स्पीड से जा रही है। हिंदी चैलेंजर है, हिंदी चैलेंज दे रही है, और कोई हो माई का लाल तो आए हिंदी के चैलेंज का सामना करे। हिंदी न्यू कूल है, न्यू नॉर्मल।